आज हम आपके घर में एक सबक आमोज अफसाना लेकर हाजिर हुए हैं। ये एक शख्स की सबसे छोटी बेटी की कहानी है जो अपने बाप का घर क्यों छोड़कर चली गई और किस तरह उसकी अचानक शादी हो गई। जानने के लिए उस कहानी को आखिर तक जरूर पढ़िए। एक वक्त था जब उस शख्स की 3 बेटियां थीं। तीनों बेटियां बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी सबसे ज्यादा प्यारी थी। वो अपने वालिद से बेअंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन बाप को हमेशा ये खौफ रहता था कि कहीं उसकी बेटियां उसे छोड़कर ना चली जाएं। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी बेटियों से पूछेगा कि वो इससे कितनी मोहब्बत करती हैं। वो अपनी सबसे बड़ी बेटी के पास गया और पूछा, बेटी, तुम हो मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बड़ी बेटी ने जवाब दिया, आबा, मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बाप ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे एक सोने की माला दे दी। फिर वो अपनी दूसरी बेटी के पास गया और उससे भी यही सवाल किया। दूसरी बेटी ने कहा, आबा, मैं आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती हूँ। बाप ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे भी सोने की अशरफियां दे दें। आखिर में वो अपनी सबसे छोटी बेटी के पास गया और पूछा, बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? छोटी बेटी ने कहा, आबा, मैं आपसे नमक के बराबर मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, नमक तो एक आम सी चीज है, तुम्हारी मोहब्बत बस है, इतनी सी है। बाप ने गुस्से में आकर बेटी को डांटा और कहा, मुझे मालूम था कि तुम एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओगी। बेहतर है कि अभी ही चली जाओ। बेटी के दिल पर बाप की ये बात बहुत गहरी लगी। वो किसी को कुछ बताए बगैर रोती हुई घर से निकल गई। वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां घास बहुत ज्यादा अग चुकी थी। उसने अपने कपड़ों पर घास लिपेट ली ताकि कोई उसे पहचान न सके। फिर वो बादशाह के महल के बाहर जाकर रख गई और वहां खड़े सिपाहियों से कहा, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मुझे सब काम आते हैं। सिपाहियों ने कहा, हम यूं ही किसी को काम पर नहीं रखते, यहां से चली जाओ। लड़की बहुत परेशान हुई, लेकिन फिर भी अल्तजा करती रही। ये देखकर महल के बावर्ची को इस पर रहम आया और उसने उसे महल में काम पर रख लिया। कुछ दिन बाद बादशाह के महल में एक बड़ी तकरीब का ऐलान किया गया, जिसमें सभी शरीक होंगे। को शरकत की इजाजत थी। तमाम खवातीन ने खुद को खूबसूरत बनाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन वो लड़की, जिसे अब सब घुसियारी कहते थे, कहकर रह गई कि वो बीमार है। तकरीब के दिन जब सब चले गए तो उसने अपनी घास वाली पोशाक उतारकर अपनी खूबसूरत लिबास पहन ली और तकरीब में चली गई। वो इतनी हुसैन लग रही थी कि सबकी नजरें उस पर ठहर गईं। शहजादा भी वहीं मौजूद था। उसने उस हुसैन लड़की को देखा तो नजर हटाना मुश्किल हो गया, मगर लड़की तकरीब के बाद बना किसी को बताए वापस चली गई। अगले दिन फिर तकरीब हुई और वही मंजर दोहराया गया। शहजादा उसके हसन पर फरीफ्ता हो चुका था। उसने अपने बाप बादशाह से कहा कि वो इसी लड़की से शादी करना चाहता है। शादी के बाद एक बड़ी दावत रखी गई। खाने की हर किस्म की नामतें मौजूद थीं, मगर जब खाने का आगाज हुआ तो सबने शिकायत की, आज खाने में तो नमक ही नहीं। बादशाह को यह सुनकर ताज्जुब हुआ और कहा, सिर्फ नमक न होने से खाने का जायका खत्म हो गया? यह सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बाप को देखकर कहा, आबा, मैंने आपसे यही कहा था कि आप मेरे लिए नमक की तरह हैं, जरूरी और कीमती। यह सुनकर उसका बाप अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुआ और बेटी को गले लगाकर मुआफी मांगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो उसे शेयर करें और दूसरों को भी सुनाएं।